हेलो दगड़ियों। पहला आज मेरी जो वीडियो है वो कुमाऊनी मुहावरे और लोकोक्तियों पर आधारित है। तो अभिवादन भी मैंने कुछ उसी प्रकार से आप लोगों का किया। हम अपने पहले मुहावरे की ओर बढ़ते हैं। पहला मुहावरा है, अपना जोगी जोगता पल्ले गौ का संत। अर्थात जैसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी जो अपने ही क्षेत्र के लोग हमारी किसी चीज की कद्र नहीं करते हैं, यानी घर में किसी बात की इज्जत नहीं होती है, मान सम्मान नहीं होता है, तो उसे वो मान सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन बाहर के लोगों में वो बहुत ज्यादा एक जाना माना शख्सियत होता है, उसका बहुत नाम होता है। तो उस संदर्भ में इस जो पहाड़ी मुहावरा है इसका प्रयोग किया जाता है, अपना जोगी जोगता पल्ले गो का संत। दूसरा है, आपन खुट जान पराय खुट ऊण। मतलब आपन मतलब होता है अपने, खुट मतलब होता है पैरों से, जान मतलब होता है जाना, पराई मतलब होता है दूसरे, पराए, खुट पैरों से, ऊण मतलब आना, यानी अपने पैरों से जाना और दूसरे के पैरों से आना। ये मुहावरा तब प्रयोग किया जाता है जब जैसे हम कहीं जाते हैं, जाते तो हम अपनी मर्जी से हैं, लेकिन वहां से जो हमारी वापसी होती है वह हमारे सामने वाले पर निर्भर होती है। तो उस संदर्भ में इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है कि आपण खुट जान पराय खुट ऊण। अगला है, आपो हिटणी रीता औरों के पढ़ोनी गीता। रीता मतलब होता है रिक्त, खाली। ठीक है, अपना तो कोई काम धाम है नहीं, अपने तो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल ब्लैंक है, निठल्ले हैं। दूसरों को क्या करते हैं, गीता पढ़ाना मतलब होता है दूसरों को ज्ञान बांटना। खुद को कुछ नहीं आता जाता, लेकिन दूसरों को ज्ञान की बातें बताते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं। यहाँ पे प्रयोग होता है, आपो हिटणी रीता औरों के पढ़ोनी गीता। अगला है, इकल ढोंग लोटिने रहे। लोटिने मतलब होता है लुढ़कते रहना। ठीक है, ढोंग मतलब होता है पत्थर, इकल मतलब होता है इकलौता, यानी जो इकलौता पत्थर होता है वो लुढ़कता रहता है। उसी प्रकार ये प्रयोग किया जाता है जहां पर कोई अकेला व्यक्ति है, उसके लिए कि वो क्या है, उसका कोई निश्चित रहने का या फिर किसी भी चीज का एक निश्चित जगह स्थान कुछ नहीं होता है, वो इधर उधर भटकते रहता है, वो इधर उधर घूमते रहता है। उस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है इकल ढूंग लोटिनेरो। मतलब अकेला जो पत्थर है, जैसे अकेला पत्थर लुढ़कता है वैसा ही वो आदमी भी इधर उधर घूमते रहता है। एक के खाड़क पिनाव। खाड़ मतलब होता है खड्डा, पिनाव मतलब होता है अरबी, यानी एक ही गड्ढे के अरबी इसको हम बोल सकते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, इसका जो तुम्हें शब्दार्थ आपको बता रही हूँ, एक ही जैसे लोग, जैसे होता है ना कि कहीं पर सबके सब अगर एक ही प्रकार के नालायक, एक ही प्रकार के नकारा लोग अगर होते हैं, तो एक नकारात्मक संदर्भ में इस मुहावरे को प्रयोग किया जाता है कि एक के खाड़क पिनाओ। मतलब ये तो क्या है, ये तो सब एक ही खाड़ के पिनालू हैं, यहाँ पे क्या है, सब एक से हैं, कोई भी उनमें बेहतर नहीं है। एक आंखक उजाव। एक मतलब एक हो गया, आंखक मतलब हो गया आंख का, उजाव मतलब उजाला। ठीक है, एक आंख का उजाला, यानी एक अकेली औलाद पर भरोसा या जिम्मेदारी होना। एक आंखों को उजाव, क्या होता है कि अकेली जिसकी संतान होती है, वो उसके लिए किया जाता है कि इन मतलब बूढ़े माँ बाप का जो क्या है एकमात्र सहारा वही है, अंधे की लाठी वाले भाव में आता है। फिर है, खाड़क पिनाव खाड़ में रे। खाड़ मतलब वही गड्ढा है, उसका जो पिनालू है, जो उसकी अरबी है, वो गड्ढे में ही रहती है। यानी क्या, कुएं का मेढक बोलते हैं ना, कि जैसे कुएं का मेढक कभी कुएं से बाहर नहीं निकलता है, निकलना चाहता है, वही क्या है इस संदर्भ में जो हम कुमाऊनी में प्रयोग करते हैं वो ये होता है कि खाड़क पिनाव खाड़ में रोल, खाड़ में रह। ठीक है, यानी अब एक किसी निश्चित स्थान तक सीमित रहना। अगला है, खाण बखत कपाई फूटी। खाण मतलब होता है खाते, बखत मतलब होता है समय, कपाई मतलब होता है सिर, फूटी मतलब फूटना। यानी क्या है कि अंतिम समय काम में विघ्न पड़ना। आपने सब कुछ कर लिया, सारी व्यवस्था कर ली, सारी मेहनत कर ली, खाना वाना बना दिया, और लास्ट में खाते समय क्या हो गया, जब उस खाने को खाने का समय आया, तो उस समय क्या है, उस काम में कोई बाधा आ गई, कोई विघ्न पड़ गया, उसके लिए प्रयोग किया जाता है खाण बखत कपाई फुट। फिर है, अगला है, देखिए बहुत ही मजेदार ये मुहावरा है, खाण पीणहू के ने धनी लाशण में जोर।
यानी क्या है, खाने पीने को कुछ नहीं है, उसके बाद भी क्या चाहिए, धनिया लहसुन चाहिए। मतलब क्या है, दिखावा करने से कि हमारे पास को तो कुछ नहीं है, हमें चाहिए कि हम उसकी गार्निशिंग अच्छे से करें, अच्छे से उसको प्रेजेंटेबल बनाएं। ये मुहावरा हम वहाँ पे प्रयोग करते हैं जो व्यक्ति अपनी हैसियत से ज़्यादा दिखावा करता है, वास्तविकता कुछ और होती है और दिखाता कुछ और है। अगला है गुड़ अन्यार मेले मीठ, उजाव मेले मीठ। यानी क्या है, जो गुड़ होता है जिसको हम खाते हैं गुड़, वो आप किसी भी समय खाओ, अंधेरे में उजाले में, उसकी मिठास में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार ये जो मुहावरा है ये हम प्रयोग करते हैं गुणी व्यक्ति के लिए, कि अगर कोई व्यक्ति गुणवान है तो उसका हर जगह सम्मान होता है। ऐसा नहीं है कि एक जगह उसका सम्मान होगा, बाकी जगह उसे नहीं पूछा जाएगा। बल्कि क्या है, गुणी व्यक्ति तो उस गुण में समाये हुए मिठास के समान होते हैं, उसके गुण, उसकी बातें वैसी होती हैं कि हर जगह वो अपना नाम कमाता है, हर जगह उसे लोग सम्मान देते हैं। यानी गुड़ अन्यार मेले मिठ, उजाव मेले मिठ। अन्यार मतलब होता है अंधेरा, उजाव मतलब होता है उजाला, मिठ मतलब होता है मीठा। फिर अगला है चल के देखा चलक दगड़ी देखो। यानी क्या है, चल मतलब होता है लड़का, लड़के को क्या देखना, देखा मतलब उसे क्या देखते हो, चलक दगड़ी देखो, दगड़ी मतलब होता है दोस्त, उसका क्या देखो, उसकी संगति देखो, उसका साथ देखो। ये बहुत एक गहरा अर्थ देता है कि मनुष्य की जो असली पहचान है वो उसकी संगति से होती है। हम कैसा साथ रखते हैं, हमारा किन लोगों के साथ उठना बैठना है, ये हमारे व्यवहार को भी निर्धारित करता है, ये हमारे चरित्र को भी निर्धारित करता है। यानी हम, ठीक है, हम किसी से मिलने गए तो हम तो अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे, हम अपना एक जो सकारात्मक पहलू है वो लोगों के सामने लाते हैं। लेकिन हमारी दोस्ती कैसे लोगों के साथ है, वो हमारा वास्तविक एक परिदृश्य होता है, वो हमारा एक वास्तविक रूप होता है। अगला है चेली है कौन, बुआर के सुनो। कौन मतलब होता है कहना, चेली है कौन लड़की से कहना, बुआरी मतलब बहू के, बहू को सुनौन सुनाना। यानी आप क्या है, आपको डांटना अपनी बहू को है, लेकिन आप डांट किसे रहे हो, लड़की को। लेकिन उस डांट में प्रत्यक्ष रूप से आप बहू से कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप क्या कर रहे हो, वो बातें बहू को सुना रहे हो। यानी अब इसमें बहू और बेटी का संदर्भ लिया गया है, लेकिन ये बहू बेटी तक ही नहीं है। इसमें ये होता है कि अगर बहुत बार ऐसा होता है कि हमें किसी को कुछ कहना होता है तो हम किसी थर्ड पर्सन को बोल के वो बात उस तक पहुंचाते हैं। तो इसमें ये होता है कि आप कहना किसी और से चाह रहे हो, लेकिन किसी और के थ्रू उस तक बात को पहुंचा रहे हो, उसे बोलते हैं चेल हूँ पूर्ण बुआर के सुनो। यानी लड़की से कहना और बहू को सुनाना। फिर है चोर थे के चोरी कर, गुस्से थे कोई चेताई रही। चेताई रही मतलब होता है जागना, जागते रहो। चोर से कहा चोरी कर, और जो मालिक है उससे कहा जागते रहो, सतर्क रहो। यानी क्या है, दोगलापन करना। आप क्या कर रहे हो, आप चोर का भी साथ दे रहे हो, चोर थे कोई, चोर से कह रहे हो, कह मतलब होता है कहना, चोरी कर, चोर को आप बोल रहे हो कि तो चोरी कर, उसको भी उसके साथ भी हो लिए। और जो मालिक है जिस घर में उसको चोरी के लिए भेज रहे हो, और वहां उस घर के मालिक को भी बोल रहे हो कि तुम क्या रहो, सजग रहो, तुम क्या रहो, अब मतलब बिल्कुल अपने उसमें रहिए, आप ध्यान पूर्वक चीजों को देखो, चेताए रहो, जगे रहो। ठीक है, दोगलापन करना वहां पे होता है। अगला है छन आखा भ्यो घुरण। छन आखा मतलब आंख होते हुए, छन आंख मतलब होता है आंख होते हुए, भ्यो मतलब होता है पहाड़, घुरण मतलब होता है गिर जाना। यानी आंखों के होते हुए पहाड़ गिरना, पहाड़ से गिरना। या फिर इसी में एक और आता है छन पड़ियो हाथ भड़ियो। पड़ियो मतलब होता है पलटा, जिससे हम खाना निकालते हैं, हमारे पास वो पलटा है, उसके बाद भी हम जबरदस्ती हाथ डालते हैं किसी चीज में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दोनों मुहावरे हैं, इनका अर्थ होता है जानबूझकर गलती करना। आपके पास आंखें हैं, आपको दिख रहा है कि आगे जाना मेरे लिए नुकसानदायक हो सकता है, मैं यहाँ से गिर सकता हूँ, उसके बाद भी आप क्या करते हो, आप
वहीं चले जाते हो। और दूसरा क्या है कि आपके पास साधन है जिससे आप गर्म खाने को निकाल सकते हो, लेकिन उसके बाद भी आप जबरदस्ती हाथ से निकाल रहे हो, तो मतलब क्या बनता है दोनों का, कि आप जानबूझकर गलती कर रहे हो जबकि आप उस गलती से बच सकते हैं। अगला है जून बाब के लात, मरी बाप के भात। देखो श्राद्ध पक्ष अभी कुछ टाइम पहले चला था, तो उसमें क्या होता है, जब हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं तो उनका पिंडदान किया जाता है, उन्हें चावल के पिंड, चावल के लड्डू जैसे बना के उनको अर्पित किए जाते हैं। तो इसमें जून मतलब होता है जीवित, बाप मतलब होता है पिताजी, पहाड़ी में बाप बोलते हैं, ठीक है। जून बाप जीवित पिताजी के लात, जीते जी तो आप अपने माता पिता को कोई मान सम्मान नहीं देते हो, उन्हें लात मारते हो, मरी बाप के भात। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके नाम से आप क्या करते हो, भोग लगाते हो, उनके नाम से आप उनका तरोतारण करने की कोशिश करते हो। यानी क्या है कि हम जीवित इंसान का तो कोई मान सम्मान, कोई उसका अस्तित्व हमारे लिए नहीं होता है, लेकिन मृत्यु के बाद हम क्या करते हैं, तरह तरह के दिखावे करते हैं, हम तरह तरह के उनके नाम का पूजा पाठ कराते हैं। यहाँ पर होता है कि जून बाब यानी जीते जी आप उनको लात मारते हो और मरने के बाद उनके लिए भात बांटते हो, यानी चावल बांटते हो, भात का भोग लगाते हो उसको, भोग लगाना नहीं बोलेंगे, पिंड दान करते हैं हम। फिर है जोड़क शाप बड़ून। जोड़क, जोड़ मतलब होता है रस्सी, शाप मतलब होता है सांप, बड़ौन मतलब होता है बनाना, यानी रस्सी का सांप बनाना, तिल का ताड़ बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। यानी क्या है, वो एक रस्सी है लेकिन जबरदस्ती उसको सांप बनाने की कोशिश करना, यानी बात बहुत छोटी है लेकिन उसे बहुत ज्यादा बढ़ा देना, बहुत ज्यादा उस बात का बतंगड़ बनाना। फिर है, अगला है, जा बामण भेंट चार, वहाँ दिन न बार। जा बामण भेंट चार, यानी जा मतलब होता है जहाँ, बामण मतलब होता है ब्राह्मण, भेंट मतलब होता है बैठना, चार यानी जहाँ चार पंडित बैठ जाते हैं, वह दिन न बार, वहां ना तो कोई दिन न कोई बार निकलता है, यानी वहां पे किसी समस्या का समाधान नहीं होता। अब ये ब्राह्मण क्या करते हैं, कुंडली देखते हैं, कोई भी शुभ कार्य के लिए दिन वार हमें बताते हैं ना, कि इस काम का ये दिन शुभ है, इस काम का ये दिन शुभ है। अगर वहां पे चार लोग बैठे होंगे तो चारों जो लोग हैं वो अपनी अपने हिसाब से चीजों को निर्धारित करेंगे, और उसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट जीरो होगा, कोई फैसला नहीं निकलेगा। तो ये बात होती है, जहां पर ज्यादा जानकार लोग होते हैं तो वहां पर चीजें निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती हैं, वहां पर कोई फैसला नहीं हो पाता। उस परिस्थिति में कहा जाता है, जहाँ बामण भेंट चार, वहाँ दिन न बार, वहां ना दिन निकलता है ना बार निकलता है। अगला है, जहाँ बिराऊ ने वहाँ मुसाक नाच। जहाँ बिराऊ, बिराऊ मतलब होता है बिल्ली, जहाँ मतलब होता है जहाँ, न मतलब नहीं, जहाँ बिल्लियां नहीं होती हैं वहाँ मुसाक नाच, वहाँ क्या है, चूहे नाचते रहते हैं, चूहे इधर उधर कूदते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखो बिल्ली क्या करती है, चूहों को खा जाती है, तो उसकी डर से चूहे होते भी हैं तो वो दुबके हुए रहते हैं, वो सामने नहीं आते हैं, यानी स्थिति नियंत्रण में होती है। अगर बिल्ली नहीं होगी तो चूहे इधर उधर घूमेंगे, बहुत अव्यवस्था फैलेगी। तो ये जो हमारा मुहावरा है वो उस स्थिति में भी आता है जहाँ पर किसी भी जगह पर किसी एक व्यक्ति का, किसी पावरफुल व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता है। वहां पर क्या होता है, जहां पर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा तो वहां पे चीजें क्या हो जाएंगी, सारी अव्यवस्थित होती हैं। हम देखते हैं, हम कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहां भी होता है। हम एक परिवार की बात करते हैं, अगर वहां पे सही व्यक्ति के हाथों में घर की बागडोर नहीं होती है तो वहां भी जो अव्यवस्थाएं हैं वो होने लगती है। तो उसी संदर्भ में हम करते हैं कि जहाँ बिराव ने वहाँ मुसाक नाच, यानी जहाँ पर कोई नियंत्रण करने वाला नहीं होता है वहां पर फिर सारी चीजें अव्यवस्थित हो जाती हैं। अगला है, जैक जस तैक तस, मुसक पोथिल मुसे जस। यानी जैक जस, जिसका जैसा होता है, तैक तस उसका वैसा ही होता है, जो जैसा है उसे वैसा ही मिलेगा। मुसक पोथिल, मुसक मतलब मुस मतलब होता है चूहा, पोथिल मतलब बच्चा, मुसहजस चूहे का जो बच्चा होगा वो चूहे की तरह ही तो होगा, चूहे में पीढ़ी दर पीढ़ी वो
चूहे को ही तो जन्म देंगे, कोई और तो उसमें आएगा नहीं। या फिर किसी भी जानवर का हम बोल सकते हैं, किसी भी ह्यूमन बीइंग का हम बोल सकते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे सजीव हैं उसका हम बोल सकते हैं ना, जो क्या करते हैं, बेबी प्रोड्यूस करते हैं। तो वो क्या है, अपने जैसे ही संतान को जन्म देते हैं। यानी अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे गुण हैं, जो हमारे संस्कार हैं, वो हमारी पीढ़ी में अपने आप आ जाते हैं। जो क्या होते हैं, हमारे जीन्स के थ्रू हमारी जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो भी हमारी बुराइयां भी हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जो हमारे अच्छाइयाँ हैं सिर्फ वही आगे को बढ़ेंगी, हमारी पीढ़ियों में आएंगी। बुराइयां भी आ सकती हैं। यानी जो हमारे वंशानुगत गुण होते हैं, बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो क्या होती हैं, जो हमारे पेरेंटल डिजीज होती हैं, जो हमारे फोर फादर्स को होती हैं, हमारे पेरेंट्स को होती हैं, और वो हमें भी होने की संभावना होती है। यानी वंशानुगत वो चीजें चली आ रही हैं, वो चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं। ठीक है, तो वहां पर कहा जाता है कि जैस जस तैक तस, यानी जो जैसा है उसका वैसा ही उसकी संतति होगी। मुसक पोथिन मुसजस, मुस यानी चूहे के द्वारा एक उदाहरण दिया है, लेकिन मतलब इसका वही है कि वंशानुगत चीजें हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं। अगला है जैक बुढ़ बिगड़ विक कुड़ बिगड़। बुढ़ मतलब होता है बूढ़ा, बिगड़ मतलब होता है बिगड़ना, यानी खराब हो जाना, या फिर रास्ते से भटक जाना हम कह सकते हैं। वीक यानी वीक मतलब उसका, कुड़ मतलब होता है घर, बिगड़ मतलब बिगड़ जाता है। यानी जहाँ पर हमारे घर के जो बूढ़े हैं, जो हमारे घर के बड़े लोग हैं, वो बिगड़ जाते हैं, वो राह भटक जाते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से हट जाते हैं, उस घर का बिगड़ना भी निश्चित है। यानी घर को संवारना, घर को बिगाड़ना, ये किसके हाथ में होता है, परिवार के मुखिया के हाथ में होता है। अगर वो जिम्मेदार है, अगर वो चीज़ों को सहेजना जानते हैं, तो फिर परिवार क्या रहता है, एक सुखी परिवार रहता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो घर बिगड़ जाता है, वहाँ सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, तहस नहस हो जाती हैं, सब अलग अलग हो जाता है। अगला है डामी में लूण खितण। लूण, नूण भी बोलते हैं, यानी डामी मतलब होता है जले हुए में, लूण मतलब नमक, खितण मतलब डालना, जले में नमक छिड़कना बोलते हैं। ये एक हिंदी मुहावरा है, तो उसी का पहाड़ी में कहा जाता है, कुमाऊनी में कहा जाता है डामी में लूण खितण। यानी एक तो पहले से ही वो जला हुआ है, उसमें नमक डाल रहे हो आप, नमक डालने से क्या होगा, वो कष्ट और बढ़ेगा। तो इसका जो अर्थ है वो यही है कि किसी की पीड़ा को और ज्यादा बढ़ाना, वो पहले से पीड़ित है और आप उसकी पीड़ा को और बढ़ा रहे हो। यही हम उसमें भी आपको बताया ना कि जैसे हमारा हिंदी मुहावरा है, तो जले में नमक छिड़कना बोलते हैं, कि किसी के कष्ट को और ज्यादा बढ़ाना। तो ये थे आज के कुछ कुमाऊनी मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ये अब हमारा जो समूह गौ का उत्तराखंड का पेपर आता है, उसमें ये इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो आगे कुछ और मुहावरे और लोकोक्तियां मैं आपके लिए लेके आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।